Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Science Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in your CSIR NET June 2017 exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. Question says which of the function below is a common eigenfunction of d by dx and d square by dx square operators, and you have 4 option friends. आपको फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन में से ये फाइंड करना जो आपको गिवन फंक्शंस है, ये चारों में से कौन सा इन फंक्शंस का आइगन फंक्शन होगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। सी, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखें cos x, तो इसके फर्स्ट डिफ्रैक्शन की वैल्यू आती है sin x, तो इट मीन्स ये आपका कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंक्शन चेंज हो गया, sin x आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं kx की, तो इसका फर्स्ट डिफ्रैक्शन तो आता है k, लेकिन सेकंड आता है 0, तो अगेन ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन अगर आप बात करते हैं e⁻⁻ix, ऑप्शन नंबर 3, देखिए उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो रिलेशन होता है आपका dn/d⁻xn e⁻∝x इज इक्वल्स टू α_n.e⁻∝x। यहाँ पर ये क्या आपकी आइगन वैल्यू होगी एंड ये आपका क्या है, आइगन फंक्शन है। आइगन फंक्शन की कंडीशन ये होती है ना फ्रेंड्स, ऑपरेटर्स पर जो फंक्शन अप्लाई होता है तो फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर e⁻∝x एंड यहाँ पर भी e⁻∝x। अब देखिए कि सॉल्व करके देख लेते हैं हम। अगर हम बात करें d/dx, x की पावर क्या है पे 1, e⁻∝x, तो यहाँ पर लिखा है आपने x2 की अल्फ़ा क्या है पे आयोटा, n क्या है 1, तो iota1.e⁻∝x। तो यहाँ पर आयोटा क्या हो गई, आइगन वैल्यू हो गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे d²/dx² करो इंटू e⁻∝ix, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका i² e⁻∝x। तो यहाँ पे i² क्या है, आइगन वैल्यू, एंड e⁻∝x का है आपका आइगन फंक्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड नहीं होंगे चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिए, cos x kx, एंड इसी तरह ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंसीडर अ पार्टिकल इन इट्स ग्राउंड स्टेट confined to a 1D box in the interval 0,8. The probability of finding it between 4.0 minus del by 2 and 4.0 plus del by 2 is close to where delta is sufficiently small so that the wave function can be taken as a constant in this interval, and you have 4 option friends। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फ्रेंड्स, जो आपको यहाँ पे रेंज दी गई है 4.0 माइनस डेल बाई 2 से 4.0 प्लस डेल बाई 2 तक, इसके बीच में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की, फाइंडिंग इट बिटवीन। ओके, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, 2 मार्क्स का। चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। सी, देखिए फ्रेंड्स, हम एक बॉक्स डिज़ाइन कर लेते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एक 1D बॉक्स डिज़ाइन करते हैं। ये आपका एक 1D बॉक्स। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या, L इज इक्वल्स टू 0 to L इज इक्वल्स टू 8 गिवन है आपको। देखिए इंटरवल दिया है 0 to 8। उसके बाद जो डिस्टेंस दी गई है आपकी 4 माइनस डेल बाई 2 से 4 प्लस डेल बाई 2, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 4 माइनस डेल बाई 2 से ये यहाँ पर 4 प्लस डेल बाई 2, इसके बीच में कोई एक पॉइंट 0 होगा। तो इट मीन्स, अब देखिए यहाँ पर जब आप बात करें तो 4 माइनस डेल बाई 2 से 0 की डिस्टेंस कितनी है, डेल बाई 2, एंड 0 टू डेल बाई 2 की डिस्टेंस कितनी है, डेल बाई 2। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपकी बॉक्स की वो कितनी हो गई, डेल बाई 2, विच इज़ इक्वल्स टू ए। आगे हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, सॉरी डेल होगी ये, नॉट डेल बाई 2 इज डेल, टोटल लेंथ डेल बाई 2 प्लस डेल बाई 2 इज इक्वल्स टू डेल। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बिटवीन x2 x प्लस dx।
probability of finding the particle between x to x plus dx is given by p, that is probability, mod psi square dx. ओके फ्रेंड्स, dx. अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 माइनस डेल बाई टू है ये तो आपका हो गया x एंड ये हो गया आपका x प्लस डी एक्स. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4. एंड देखिए dx की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, dx से टोटल डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ये हो गया आपका डेल प्लस टू, तो ये आपने माना है डेल. एंड एल की वैल्यू आपको पता ही है 8. ये हो गया ना, डेल किस तरह से होगा, डेल प्लस टू इज डेल अपॉन टू इज इक्वल्स टू डेल. एक्स की वैल्यू 4 गिवन ही है आपको, इतना वैल्यू आपको पता लग गई फ्रेंड्स. अब देखिए आगे, जो वेव फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला दिया जाता है आपका √2 बाय L साइन n पाई x अपॉन L. ये फॉर्मूला होता है वेव फंक्शन का. तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, √2 बाई L साइन n पाई x अपॉन L का होल स्क्वायर इंटू dx. इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी √2 बाई एल का स्क्वायर कितना आएगा 2 बाई एल साइन का साइन स्क्वायर इंटू n पाई x अपॉन एल डी एक्स. यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, n पाई x अपॉन एल कॉमन आ जाएगी फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, साइन का साइन स्क्वायर. अब देखिए सारी वैल्यूज आपको गिवन है, l कितना गिवन है आपको 8, 2 बाई 8 साइन स्क्वायर, n क्या है 1 आएगा, पाई की जगह पाई, x क्या है लेंथ ऑफ बॉक्स विच इज़ 4 गिवन है आपका, l तो 8 है ही, एंड dx की वैल्यू आपने कितनी फाइंड करी थी डेल्टा. ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगी 1/4 साइन स्क्वायर 4 2 8 पाई बाई 2 डेल्टा. साइन स्क्वायर पाई बाई 2 मीन साइन स्क्वायर 90 विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 1 एंड तो ये आ जाएगा आपका 1/4 डेल्टा और डेल्टा बाई 4 जब इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. समझ आ गया फ्रेंड्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज द टू limiting wave functions of the ground state of H2 plus molecule ion as the internuclear separation R goes to first infinity and second 0 are 1sa 1sb are 1s orbital wave functions of hydrogen atoms and b a and b in H2 plus and 1s He is the वेव फंक्शन ऑफ द 1s ऑर्बिटल ऑफ हीलियम प्लस एटम. तो फ्रेंड्स आपको क्या है, लिमिटिंग वेव फंक्शंस फाइंड करने H2 प्लस के एंड He प्लस के इस क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको जो इनके ऑर्बिट 1s एंड ऑर्बिटल वेव फंक्शंस गिवन है दोनों हाइड्रोजन एटम्स के, जिनसे मिलके H2 प्लस बनेगा, H2 बनेगा फिर उससे H2 प्लस एंड एक हीलियम एटम का. ओके फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सी
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एमओटी का कॉन्सेप्ट लगता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है फ्रेंड्स, आपके किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स में जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एटम्स के बीच में एंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एमओटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क करता है। अब देखिए एमओटी कॉन्सेप्ट में आर क्या है, आपके डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। आर हो एक तो इन्फिनिटी, मीन्स दोनों एटम बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, तो इस केस में ज़ीरो ओवरलैपिंग है, नो ओवरलैपिंग, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब आर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, मीन्स फुल कॉन्टैक्ट में दोनों एटम्स, तो यहाँ पर होगी आपके मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो इस कंडीशन में आपके दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, एक H2 मॉलिक्यूल, ये बना लिया। जो क्वेश्चन में गिवन है आपको इनके 1s A एंड 1s B ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, एक A एंड B। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको H2 प्लस आयन बोला है। H2 प्लस आयन का मीन्स दोनों H के बीच में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो इसके साथ भी शेयर हो रहा है, जो इसके साथ भी शेयर हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन के साथ। ये क्या है आपके H2 प्लस आयन। ये आपका सिस्टम है, आपका 2 एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। समझ आ गया फ्रेंड्स? इट मीन्स यहाँ पर आपके क्या है, आर इज इक्वल टू ज़ीरो है, एंड आर इज इक्वल टू ज़ीरो पर जो आपका ये जो बना है पूरा मॉलिक्यूल, ये दोनों ये किससे मिलकर बना होगा, 1s A एंड 1s B से। तो जो इसका वेव फंक्शन होगा वो किसके सम के इक्वल होगा, 1s A एंड 1s B के। तो जो आपका इसी तरह साई H2 प्लस आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1s A प्लस 1s B के। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आपके बात करते हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। यहाँ पर ये क्या आपके 1 एटम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, इसको आपने डिनोट किया 1s, तो मीन्स इसका जो He प्लस का जो वेव फंक्शन होगा वो ओनली किसके कॉन्ट्रीब्यूशन से बनेगा, इसी He प्लस के ऑर्बिटल वेव फंक्शन के कॉन्ट्रीब्यूशन से, क्योंकि ये आपका क्या है, आइसोलेटेड एटम होता है। इट इज़ अ आइसोलेटेड एटम। सो फॉर साई He प्लस ये होगा आपका 1sHe। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, H2 के केस में दोनों H कंट्रीब्यूट कर, इसलिए इन दोनों के ऑर्बिटल फंक्शंस का सम इसके टोटल मॉलिक्यूल के वेव फंक्शन के सम के इक्वल होगा। एंड यहाँ पर मॉलिक्यूल जैसी कोई चीज़ नहीं, ओनली आइसोलेटेड एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका जो वेव फंक्शन है वो इसी के ऑर्बिटल वेव फंक्शन के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। डेट इज़ 1s AR प्लस 1s BR एंड 1s HER। योर ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज the unnormalized radial wave function of a certain hydrogen atom eigenstate is 6r minus r square e to the power minus r by 3. A possible angular part of the eigenstate is, and you have 4 option friends। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में आइगन स्टेट गिवन है जिसका आपको रेडियल पार्ट गिवन है, आपको इस आइगन स्टेट के एंगुलर पार्ट फाइंड करना है। ये किससे रिलेटेड होगा, इन चारों ऑप्शन में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके फ्रेंड्स,
चलिए स्टार्ट करते हैं। सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो साई या रेडियल पार्ट गिवन है एन एन एल, ये है आपका 6r माइनस आर स्क्वायर e⁻⁻r/3। देखिए रेडियल पार्ट फाइंड करने के लिए आपके पास एन एंड एल की वैल्यू होनी चाहिए, बट फॉर एंगुलर पार्ट वी मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। अगर आपको एल पता लग गया तो आपको क्या है, एल या एम पता लग गया तो आपको एंगुलर पार्ट पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन में जो आर की पावर होती है वो एल के बराबर होती है। एंड एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम जो आर की पावर लेते हैं वो मिनिमम ही लेते हैं जब भी आप रेडियल पार्ट में से लेंगे। मेरी बात कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर आपकी आर की पावर 1 भी है 2 भी है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आर की पावर मिनिमम ही लेंगे जो आपको गिवन है। यहाँ पर आर की पावर 1 मिनिमम गिवन है तो यहाँ पर आप असाइन करेंगे आर की पावर 1। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी असाइन अ वैल्यू ऑफ आर की पावर 1 एंड यू नो दैट आर की जो भी पावर होती है वो आर की पावर एल के इक्वल होती है। अगर यहाँ पर आर की पावर 3 आर की पावर 5 होता तो हम आर की पावर 3 असाइन करते हैं, मिनिमम पावर असाइन करनी है। यहाँ पर आर की पावर 1 मिनिमम है तो हमने 1 असाइन करिए। एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ आर विल बी द वैल्यू ऑफ एल, दैट इज योर एजिमिथल क्वांटम नंबर। सो हियर द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये जो आपका रेडियल फंक्शन गिवन है ये किसके लिए गिवन है, पी ऑर्बिटल के लिए गिवन है। आर की एल की वैल्यू 1 आने पर, एल की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, पी ऑर्बिटल के लिए होती है। तो यहाँ पर मैं आपके ये भी लिख देता हूँ, वी कैन असाइन अ मिनिमम पावर ऑफ आर। ये वैल्यू, ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। वी कैन असाइन अ मिनिमम पावर ऑफ आर, सो हियर वी कैन असाइन अ 1 and the power of r is equal to L. So here L is also equals to 1 which is for p orbital, that is your azimuthal quantum number. अब देखिए आपको पता लग गया L की वैल्यू 1 है एंड मैंने आपको बोला था कि एंगुलर पार्ट के लिए आपको L एंड M पता होना चाहिए, तो आपको L पता लग गया। इट मीन्स p ऑर्बिटल के लिए एंगुलर पार्ट आपको देखना है। अब देखिए आपके चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स जो दिख रहे हैं, आपके चारों ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 जो आपके ऑप्शन नंबर 4 जो एंगुलर पार्ट की वैल्यू आपके 1 दे रखी वो होती है आपके एस ऑर्बिटल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो जो ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड की जो वैल्यूज़ है वो आपकी होती है डी ऑर्बिटल्स के लिए, दैट इज़ 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। इट इज़ फॉर डी ऑर्बिटल एंड 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इट इज़ ऑल्सो फॉर डी ऑर्बिटल द एंगुलर पार्ट, बट cos थीटा इज़ ओनली फॉर पी ऑर्बिटल। Okay friends, so cos theta is angular part of a wave function for p orbital. आपके चार ऑप्शन में से cos थीटा ही ऐसा है जो एंगुलर पार्ट मैच कर रहा है किसके, पी ऑर्बिटल से। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने एल की वैल्यू फाइंड करी। एल की वैल्यू से आपको पता लग गया कौन सा ऑर्बिटल की बात हो रही है, उससे आपको पता लग जाएगा कि इन चारों में से जो कौन सा एंगुलर वेव फंक्शन होगा, एंगुलर पार्ट होगा, वो इस पी ऑर्बिटल से रिलेटेड होगा। ये था आपका चौथा क्वेश्चन, 4 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन इज given a trial wave function psi t is equals to c1 phi 1 plus c2 phi 2 and the Hamiltonian matrix elements गिवन आपको हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स एलिमेंट है, तीनों वैल्यूज इनकी 0, 2.5 एंड 12.0 है। द वेरिएशनली डिटरमाइंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज, एंड यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। आपको मैट्रिक्स एलिमेंट दी गई है हैमिल्टोनियन की, आपको वेरिएशनली फाइंड करना है ग्राउंड स्टेट एनर्जी को।
यहाँ पर आपके HMO मेथड भी लगेगा फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से। चलिए सॉल्व करते। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। सी, सबसे पहले जो हमको गिवन है ट्रायल वेव फंक्शन दैट इज साइन टी, ये कितना गिवन है आपको, C1 φ1 प्लस C2 φ2, ये तो आपको गिवन है। इट इज़ योर ट्रायल वेव फंक्शन। ये फाइन। अब देखिए जो आपको और क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले φ1 स्टार H φ1 डी वी इज इक्वल्स टू 0, यह आपके किसके इक्वल होगा, H11। φ1 स्टार φ1 है H11। इसी तरह आपको गिवन है φ1 स्टार H φ2 डी वी इज इक्वल टू 2.5, यह आपके किसके इक्वल होगा, H12। एंड नेक्स्ट आपको गिवन है φ2 स्टार H φ2 डी वी इज इक्वल्स टू 12.0, यह आपके किससे इक्वल होगा, H22 22 1 1 1 1 2 2 1 2 एंड 2 2 1, यह आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स सेकुलर डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है इन HMO हक्कल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द सेकुलर डिटर्मिनेंट कैन बी रिटर्न इन द गिवन फॉर्म। सेकुलर डिटर्मिनेंट कैन बी written as, देखिए H11 माइनस ES11, H12 माइनस ES12, H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22। देखिए यहाँ पर H1 कॉमन चलेगा, S1 कॉमन चलेगा इस लाइन में। यहाँ पर H2 कॉमन चल रहा है। देखिए ऊपर से नीचे H1 S2 इसी तरह H1 S2 ये आपके इक्वल टू होता है 0। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और पॉसिबल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, द वैल्यू ऑफ ES11 एंड ES22 विल बी 1, इनको आप 1 के इक्वल मानेंगे ये दोनों, एंड ES21 12 एंड ES21 विल बी 0। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों वैल्यूज़ तो 1, ये दोनों वैल्यूज़ 0। अब देखिए सारी वैल्यूज़ आपको मिल गई। देखिए यहाँ पर आपको H12 को हम H21 भी लिख सकते हैं इसके इक्वल, एंड H22 सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है। ES11 के लिए भी मैंने आपको बता दिया। अब इन सबको क्या करिए, इस इक्वेशन में रख दीजिए। जब इन सारी वैल्यूज़ को आप रखेंगे तो ये आपके आएगा 0 माइनस ई, ये तो 0 हो गई। एंड H12 की वैल्यू कितनी है, 2.5 अपॉन H21 की वैल्यू कितनी है, ये भी 2.5, H22 की 12 एंड इसकी वैल्यू 1, तो ये E इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, सेकुलर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। अगर आपके पास कोई सेकुलर डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में A1 B1 A2 B2, इस फॉर्म में अगर कोई सेकुलर डिटर्मिनेंट यानी 2/2 की फॉर्म में, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, A1 B2 माइनस B1 A2, इस तरह से सॉल्व करेंगे। A1 B2 माइनस B1 A2, तो ये देखिए ये A1 ये B1 ये A2 ये B2, तो A1 B2 0 माइनस ई इंटू 12 माइनस ई एंड A2 B1 डेट इज़ 2.5 इंटू 2.5। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, 0 माइनस ई
इंटू 12 माइनस ई माइनस 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर जी, माइनस ई इंटू 12 माइनस ई माइनस 6.25 इक्वल्स टू 0। ये आपके हो गया -12e प्लस ई स्क्वायर माइनस 6.25 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ई स्क्वायर माइनस 12e माइनस 6.25 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपके क्या बन गया, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2b ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ये इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अप्लाई कर दीजिए, डी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मूले से क्या होगी, ये सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये आपकी वैल्यू आएगी -12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6.25 अपॉन 2 इंटू 1। एंड जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1/2 विच इज़ इक्वल्स टू -0.5। ये आपकी क्या वैल्यू है फ्रेंड्स, यह आपकी है डी या ई की वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू योर ई, दैट इज़ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। सो योर ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के सॉल्व होगा एंड में। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। सो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ क्वेश्चन जो आपसे जून 2017 CSIR नेट एग्जाम में पूछे गए थे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।